कि हमारे बाबा आपके क्षेत्र में संघर्ष किए थे। वही स्वर्गीय राम सुमरन सिंह का नाती हूं, जिसने मुझे दिशा दिया था कि हमेशा समाज के लिए संघर्ष करना। कातेश्वर नाथ की तपोभूमि से निकल कर आया हूं। इन नेताओं से डरने वाला नहीं हूं जो ये कहते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा यहाँ के नेता बोले अजय पेंड्रो के ऊपर FIR करवा देंगे। हमने कहा कातेश्वर नाथ की तपोभूमि से निकल कर आया हूं, स्वर्गीय राम सुमरन सिंह पेंड्रो का नाती हूं, तुम्हारे मुकदमों से डरने वाला नहीं हूं। जिस दिन जेल जाऊंगा व्यवहारिक सड़कें जाम होगी, इस बात को ध्यान देना। क्योंकि मेरे पापा ने इस क्षेत्र में संघर्ष किया था, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी संघर्ष करूंगा। हमारा रिश्ता चुनाव का नहीं है। और जिन नेताओं ने वोट लेकर गए हैं आपके क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र से, उनसे हम सवाल करेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया है। आज नकुनी बुढ़वा क्षेत्र के तमाम हमारे नौजवान साथी, आज यहीं पे आप देखिए नौजवानों की संख्या क्या है। नौजवानों से ज्यादा यह बुजुर्गों की संख्या है। कारण क्या है? हमारे नौजवान आज सूरत गुजरात में मर रहे हैं। आज 6 महीने में कम से कम 2 बॉडी मांगनी आता है हमारे क्षेत्र में, बॉडी आता है, और कंपनियां मुआवजा तक नहीं देती है। लेकिन जिन नेताओं ने वोट लेकर आज संसद पर पहुंचे हैं, वो हमारे बच्चों का मुंह तक देखने नहीं आते हैं। और जिन बच्चों का शरीर आता है एम्बुलेंस से, उनका कटा फटा शरीर होता है, मां हल्दी तेल तक नहीं लगा पाती है, बीवी शरीर पहचानने से इनकार कर देती है। जबकि ये प्रथा है, मरने के बाद उसको हल्दी तेल दिया जाता है। कटा फटा शरीर, कंपनियां मुआवजा तक नहीं देती है। उनसे पूछे इन नेताओं से कि आप वोट लेकर गए, हमारे बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिला, हमारे बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं मिला, हमारे बच्चों को स्वास्थ्य क्यों नहीं मिला। आप उनसे पूछे उन नेताओं से। आज आपके बच्चे सूरत गुजरात में मर रहे हैं और इन नेताओं के बच्चे 2-2 करोड़ के मालिक हैं। आज आपका बच्चा 18 साल का नहीं हुआ, सूरत गुजरात में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, सूरत गुजरात महाराष्ट्र उड़ीसा में पलायन कर रहा है, घड़ा हवेली में चना काटने जाता है। और इन नेताओं के बच्चे 2-2 करोड़ के मालिक 18 साल के नहीं हुए। आप पता करिएगा। यहां जिन नेताओं ने आपका वोट लिया है, उनका आप फेसबुक चेक करके देखिए, आप उनसे बात करके देखिए, वो सिर्फ धर्म की बात करते हैं। धर्म आस्था का विषय है और सबको अपने आस्था का सम्मान होना चाहिए। लेकिन धर्म की बात एक राजगुरु करे, एक धर्माचार्य करे, एक संत करे, एक महात्मा करे, एक गुरु करे, एक पुजारी करे तो अच्छा लगता है धर्म की बात। एक राजनेता अगर धर्म की बात कर रहा है तो आप समझिए कि वो धर्म के आड़ में अपने काले कारनामे को छुपा रहा है। आज बुढ़वा क्षेत्र के नेता, आज बिहारी विधानसभा के नेता सिर्फ धर्म की बात करते हैं। वो आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी रोजगार, विस्थापन, पलायन, सड़क, बिजली, पानी पर बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो धर्म के आड़ में बुढ़वा के प्राकृतिक संपदा को बेच रहे हैं। वो धर्म के आड़ में शहडोल और बिहारी के प्राकृतिक संपदा को, प्राकृतिक संसाधन को बेच रहे हैं और हमारा आंख मूंद रहे हैं। वो हम इतना भी सेंसलेस नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें भी अपने आस्था का सम्मान है। लेकिन आस्था का सम्मान एक गुरु करे तो हम इस बात को हम मानते हैं। लेकिन एक राजनेता अगर धर्म की बात कर रहा है तो आप समझिए कि वो धर्म के आड़ में प्राकृतिक संपदा को बेच रहा है। वो धर्म के आड़ में आपके बच्चों के शिक्षा को बेच रहा है। धर्म के आड़ में आपके बच्चे को रोजगार को बेच रहा है। वो धर्म के आड़ में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी रोजगार को बेच रहा है। वो धर्म के आड़ में बुढ़वा नकुनी के सड़क, बिजली, पानी को बेच रहा है। वो नेता फिर से आएंगे, उनसे सवाल करिए। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जीवन भर मुख्यमंत्री रहे हैं, पटना जैसे शहर में उनका 1 इंच प्रॉपर्टी नहीं है। पटना जैसे शहर में पूरा जीवन मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहारी विधानसभा के, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो जनपद अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, चाहे सीधी लोकसभा के सांसद हो, बेनामी संपत्ति चारों तरफ बना के बैठे हैं। ये हाल है बिहारी विधानसभा का।
मैं बुढ़वा क्षेत्र के तमाम जनता जनार्दन से अपील करता हूँ, नगरी क्षेत्र के तमाम जनता जनार्दन से अपील करता हूँ, जिस तरह से आप खेती की रखवाली करते हैं, आप एक किसान हैं, मैं बुढ़वा के तमाम किसानों से आह्वान करता हूँ। बुढ़वा मिनी पंजाब है, मैं किसानों से निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आप खेती किसानी पर ध्यान देते हैं ताकि आप फसल बेहतर काट सके, ताकि आप दाना सोसाइटी में पहुंचा सके, ताकि आपका परिवार अच्छा भोजन कर सके। आप किसानी को ध्यान देते हैं, सारे यहाँ पे बैठे सब किसान लोग हैं। जिस तरह से आप किसानी को ध्यान देते हैं उसी प्रकार से आपको राजनीति को ध्यान देना होगा। व्यवहारिक राजनीति क्या है वो आपको ध्यान देना होगा। जिस तरह से आप ये दिन भर ध्यान देते हैं कि चना बदरा न खा ले, गेहूं में गुर्गा न घुस जाए, जिस तरह से आप किसानी में ध्यान देते हैं उसी प्रकार से आपको राजनीति में ध्यान देना होगा। क्योंकि इस देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कहा था, हे मेरे किसानों, हे भारत के किसानों, पहली नजर रखना खेत खलिहान में और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान में। लाल किला का मचान का आशय ये है, हाउस, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे असेंबली का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, उस सदन में आपकी ध्यान होनी चाहिए, उस लाल किले में आपकी ध्यान होनी चाहिए कि आज राजनीति कौन कर रहा है, कैसे लोग राजनीति कर रहे हैं, आपको यह ध्यान होना चाहिए। मैं तमाम आदिवासी समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे रहबर, हमारे जननायक दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा था कि आदिवासी समाज जब तक अपना नेता नहीं चुनेगा उसकी तकदीर नहीं बदलेगी। आप लोगों ने अपना नेता नहीं चुना है, आप लोगों ने सिर्फ वोट दिया है ये देखकर कि फलाने नेता आए हैं गुरुवा से, फलाने नेता आए हैं व्यवहारी से, फलाने नेता आए हैं सीधी जिला से, सिर्फ आपने ये देखकर वोट दिया है। दादा हीरा सिंह मरकाम के उस लाइन को आप लोगों को समझना होगा कि जब तक आप अपना नेता नहीं चुनेंगे, जब तक आप अपना नेता नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी तकदीर नहीं बदलेगी। और जिस दिन आप अपना सही नेता चुनेंगे उस दिन बुढ़वा नगरी क्षेत्र का विकास होगा, आपके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी रोजगार पर बात होगा। आज हम वोट क्यों देते हैं, आज आप वोट क्यों देते हैं? ताकि आपका नेता आपके हक अधिकारों के लिए लड़े, आपका नेता आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी रोजगार के लिए, विस्थापन पलायन के लिए, सड़क, बिजली, पानी के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन करे, वो सरकार से सवाल करे। लेकिन जिन नेताओं को आपने वोट दिया है वो सारे के सारे नेता आज सत्ता की चापलूसी कर रहे हैं और फिर आएंगे वो आपकी बस्तियों में। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आज मैं नौजवान साथियों से कहता हूं, मैं देखता हूं मेरे नौजवान साथी बहुत अपने बीच में है, वो गुस्सा बहुत करते हैं हमारे नौजवान साथी। मैं नौजवान साथियों से कहता हूं कि आप लोग गुस्सा कहां करते हो? आप गुस्सा आप करते हो बारातों में, ये चीज किसी से छुपा नहीं है। अभी शादी का सीजन चल रहा है, आप सबको पता होगा कि आज यहाँ शादी में लड़ाई हुआ, आज यहाँ शादी में लड़ाई हुआ। हमारे नौजवान साथी गुस्सा बहुत करते हैं। अब वो इसलिए गुस्सा करते हैं कि शादी में डीजे में नाचते वक्त उनको धक्का लग जाता है, इसलिए वो लड़ाई करते हैं। ये बात सही है, किसी से छुपा नहीं है, सब जानते हैं। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, हमारे माताएं बहनें भी जानते हैं, वो नौजवान साथी भी जानते हैं, बड़े बुजुर्ग भी जानते हैं, सारे नौजवान। और जबकि वहां शादी में रिश्ता बनने जाता है, संबंध जुड़ने जाता है, फिर भी वहां लड़ाई करते हैं और सीधा कहते हैं कि तुमने हमको धक्का क्यों मारा। आंख लाल लाल हो जाता है, युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं तमाम नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, आपको गुस्सा करना है, आपको आंख लाल लाल दिखाना है, आपको लड़ाई झगड़ा करना है, आपको आवाज उठाना है, तो इन विधायक सांसदों के सामने क्यों नहीं आंख दिखाते हो? आंख लाल लाल दिखाना है तो इन विधायक सांसदों के सामने दिखाओ। आपको लड़ाई करना है तो इनके सामने करो, इनसे करो लड़ाई, क्योंकि वो तुम्हारा वोट लेकर गए हैं। उनके सामने आंख लाल लाल दिखाओ और उनसे कहो कि तुमने हमारे बच्चे के लिए, तुमने हमारे भाई के लिए, तुमने हमारे बहन के लिए वोट लेकर गए थे, तो हमारे बहन के लिए क्या हुआ? हमारे बहन के रोजगार के लिए क्या हुआ? हमारे
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी रोजगार के लिए तुमने क्या नीति नियम बनाया, उनसे कहिए। मैं तमाम नौजवान साथियों से आह्वान करता हूं, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी का कि वो हम सबको समय दिए। मैं तमाम जो यहाँ हमारे पिता तुल्य है, माता तुल्य है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी नौजवान साथियों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस आंदोलन में, इस धरना प्रदर्शन में सहयोग किए। और मैं एक बार और निवेदन करूंगा कि आप लोग, हम लोग घर से निकल कर आए हैं, हमारे पास भी घर परिवार, हमारे पास भी खेती बाड़ी, हमारे पास भी रिश्तेदार हैं। इस पपरेरी गांव के लोग हमारे गांव, इस गांव में आए हैं, पूछिएगा। लेकिन हम अपने घर से महीनों बाहर रहते हैं, आपके लिए, आपके जल जंगल जमीन, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी रोजगार के लिए, आपके लिए लड़ने के लिए हम लोग घर से बाहर रहते हैं। हमारे साथ सैकड़ों नौजवान साथी संघर्ष करते हैं और वो हमारा साथ देते हैं। मैं आप सभी से, बुढ़वा क्षेत्र के तमाम जनता जनार्दन और नौकरी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, आप लोग हमारे आंदोलन में साथ दीजिए। जिस तरह से आप आज पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, थानेदार, सीओ, कलेक्टर के दफ्तर के सामने लाइन लगाते हैं, हम आपको वचन देकर कहते हैं, जिस दिन आप हमारे आंदोलन को मजबूती देंगे, चाहे वो पटवारी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे वो थानेदार हो, चाहे सीओ हो, सारे अधिकारी, जिन अधिकारियों के दफ्तर में आप लाइन लगाते हैं कागज लेकर, वो सारे अधिकारी आपके बस्तियों में आया करेंगे। हम आपको वचन देकर कहते हैं। हमारे लोग सरकार में पहुंचे ना पहुंचे, हम माननीय पूर्व सांसद जी को सांसद बना पाए ना बना पाए, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि वो सारे अधिकारी, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, वो सारे अधिकारी आपके बस्तियों में आया करेंगे और आपसे पूछा करेंगे कि आपकी समस्या क्या है। हम आपको वचन देकर कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमको वोट दें और जब हम सरकार में जाएं तभी हम ये आवाज उठाएं। जिस दिन आप हमारे आंदोलन को मजबूत करेंगे, वो सारे अधिकारी आपके बस्तियों में आया करेंगे। और ये भी हम कहेंगे कि आज के बाद व्यवहारी विधानसभा ही नहीं, पूरे समूचे शहडोल जिले में किसी भी कार्यालय में कोई भी अधिकारी आपसे आपका काम न करे, आपका काम न सुने, आपसे रिश्वत के मांगे, तो आप बताइएगा हमारे नौजवान साथी हैं, दूसरे दिन उसका कार्यालय घेर देंगे। ये हम आपको वचन देकर कहते हैं। अजय सिंह पेंड्रो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे जोर से बोलो भाई, साकिब का भी जोर से बोले, अजय सिंह पेंड्रो संघर्ष करो, अजय सिंह पेंड्रो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संचालक महोदय, हमारे सभी नौजवान साथी, हम माननीय मुख्य अतिथि जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि आप नकली के धरती पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे